नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना चाहते हैं, तो आप विजिट करें एंड वहाँ से आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। हमने सारे क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है। तो क्या करना है आपने, बस सिंपली विजिट करके अपने क्लासेस का एक्सेस करना है। तो आइए आज हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे गए, सो प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, चूँकि जितने भी क्लास के अपडेट्स होती हैं, जितने भी लिंक्स होते हैं, जितने भी नोट्स एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करें, हम वहीं पे ही शेयर करते हैं। तो आपको क्या करना है, जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जुड़ना है। वहाँ से बहुत बच्चे जुड़ के उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपको भी उसका बेनिफिट मिले। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप के एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप ईजिली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट, मतलब कि बाल्यावस्था, जिसको कि बचपनावस्था भी कह सकते हैं, एवं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो बिल्कुल हमें इसी टॉपिक को कवर करना है। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट्स आपको देनी थी, वो ये है कि आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी आप जगह से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप हमारे से बीएड करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो बिल्कुल जैसा कि ये लिखा है कि यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट्स। इसका क्या मतलब है कि आपके जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम ना, उसका फॉर्म आउट हो चुका है। तो गाइस प्लीज़ आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। और अगर आपको हमारे से एडमिशन लेना है, मीन हमारे थ्रू एडमिशन करवाना है, तो डेफिनेटली हम एडमिशन करवाते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो हम सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, है ना। आपको प्रैक्टिकल फाइल ही बनानी होती है, आपको एग्जाम के लिए बस जाना होता है, बाकी आपको क्लासेस नहीं अटेंड करना होता है। सारी फैसिलिटीज़ हम आपको देते हैं। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ें और सारे अपडेट्स हमसे ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है ना। सारी अपडेट्स के लिए, सारे न्यूज़ के लिए ये हमारा लिंक है, आप इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को अगर हेल्दी कॉन्वर्सेशन में वार्तालाप करनी है, तो डेफिनेटली आपका ये मोस्ट वेलकम है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस पर बहुत सारे बच्चे जुड़कर आपस में एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करते हैं, लाइक स्कॉलरशिप अपडेट, एडमिट कार्ड अपडेट, एग्जाम रिलेटेड अपडेट, या फिर कोई फॉर्म वगैरह और बाकी की और सारे प्रिपरेशन की भी वो लोग बात करते हैं। तो डेफिनेटली आइए, आप लोग का भी पूरा सहयोग किया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना, इसको भी ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि इस पर भी हम सारे अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम है, प्लीज़ कम। उसके बाद अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कि हमारा एड्रेस है जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज, यही हमारे ऑफिस का एड्रेस है। सो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ आना है और हमसे मिल लेना है। अगर आप बाय द वे नहीं आ सकते हैं, तो हमसे आप कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। हमने 2 नंबर आपको दे रखा है, तो आपको जिस भी नंबर पे कॉल करना है, तो आप उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। नंबर जो दिया हुआ है ऑलरेडी, 9919599066, 8090656665। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक। और आपको अगर और सारी चीज़ें चाहिए, तो डेफिनेटली इस हमारे चैनल पर विजिट करें। यहाँ पर बच्चों के फीडबैक्स भी हैं, आप डेफिनेटली वहाँ से अपना फीडबैक देख सकते हैं कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। एज हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी नोट्स दिए थे बच्चों को, जितनी भी हमने क्लासेस करवाई थी, सारे एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से ही आए थे। तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू गाइस। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्लासेस भी मिलती हैं, नोट्स भी मिलती हैं, एंड ऑल सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो आइए, यही अपडेट्स देनी थी, इट्स ऑल अबाउट। एंड आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड मीन्स
आपका जो बाल्यावस्था होती है या फिर जो बचपनावस्था होती है उसमें शारीरिक विकास, अब इससे क्या मतलब है, इसकी मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ इन हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, मसल्स, बोन्स एंड मोटर एबिलिटीज। मीन्स कि शारीरिक विकास से तात्पर्य ऊंचाई, वजन, शरीर की संरचना, मांसपेशियों, हड्डियों तथा गतिशील कौशल यानी कि मोटर स्किल में होने वाली वृद्धि से है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हाँ वो उसकी हाइट ज़्यादा है, मीन्स वो लंबा है, वो छोटा है, वा फिर उसका वेट कम है, उसका वेट ज़्यादा है ना, कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी उनकी ऐसी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी मांसपेशियाँ होती है, जो हमारे शरीर का बनावट होता है, जो हमारे शरीर का आकार होता है, जो हमारी शेप होती है, जो हमारी साइज होती है, वही क्या होती है, वो हमारा लाइक चाइल्डहुड डेवलपमेंट में शारीरिक विकास इस तरीके से हमने को देखने को मिलता है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि इसको हम लोग ना 2 पार्ट्स में बचपनावस्था को, मीन्स बाल्यावस्था को डिवाइड करके करते हैं। एक तो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है और दूसरा आपका जो होता है वो लेटर चाइल्डहुड होता है। इसको कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और उसको उत्तर बाल्यावस्था का नाम हम देते हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग 2 to 6 ईयर्स मतलब 2 से 6 साल तक का देखते हैं, और वहीं पर आपका जो उत्तर बाल्यावस्था होता है ना, वो उसको हम 6 से लेकर के 12 साल तक का देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर हम 2 से लेकर के 6 साल तक की यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो इसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, मीन्स बॉडीली क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या विकास होता है, तो बिल्कुल उसमें हमें देखने को मिलता है कि हाइट एंड वेट इंक्रीजेस। मतलब इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है, इसमें हमारे हाइट में यानी कि हमारा जो लंबाई और जो हमारा स्ट्रेंथ होती है ना, आई मीन लंबाई ही बोलेंगे, और जो हमारा वेट होता है ना, कितना हम कितने केजी का है कितने का नहीं, तो ये चीज़ें हमने देखने को मिलती हैं। मतलब चिल्ड्रन ग्रो अबाउट 2 to 3 इंचेस पर ईयर, कि हम इन 2 से लेकर के 6 साल तक में हम हर साल 3-3 इंच क्या करते हैं, हमारी जो वृद्धि होती है, मीन्स हमारी लंबाई बढ़ती है। और ये कहीं ना कहीं ये आपकी शारीरिक विशेषता को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मसल्स डेवलपमेंट मीन्स मांसपेशियों का विकास, यानी कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। तो लार्ज मसल्स डेवलप फास्टर देन द स्मॉलर मसल्स। मतलब जो हमारी बड़ी मांसपेशियां होती हैं वो छोटी मांसपेशियों से क्या होती हैं, अपेक्षाकृत वो जल्दी और क्या होती हैं, वो पहले विकसित होती है, रादर देन जो हमारी स्मॉल मीन्स जो छोटी मांसपेशियां होती हैं वो स्लोली मीन्स ग्रेजुअली, एंड उसी के साथ साथ वो धीरे धीरे इन द सेंस की वो बाद में होती हैं, जब सबसे पहले हमारी बड़ी मांसपेशियां होती है। जैसे हम अगर माँ की गर्भ में होते हैं जिस टाइम, उस टाइम बच्चे का सबसे पहले सर बनता है, इवन सर, उसका सर का स्ट्रक्चर होता है, फिर मतलब फिर उसके धीरे इंटरनल ऑर्गन्स, फिर वो धीरे धीरे सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले हमारी लार्ज यानी कि जो बड़ी मांसपेशियां होती हो, फिर उसके बाद हमारी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी 2 से लेकर के 6 साल तक की अवस्था को माना जाता है। उसके बाद इसमें और क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, वो आपका मोटर स्किल्स है ना, गतिशील कौशल, मतलब रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग इम्प्रूव। मत जैसे हम लोगों ने देखा ना, जो 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उनको बार बार पकड़ा जाता है कि अरे वो सड़क पे नहीं जाने पाए, वो बालकनी में नहीं जाने पाए, वो छत पे नहीं जाने पाए, वो लाइक अगर गांव में जाए तो कुआं वगैरह होता है ना, तो वहां पे नहीं जाने पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि उनका दौड़ना, उनका लाइक वो, अब अगर देखो ना, तो अगर चेयर रहते तो बच्चे उसमें कूद पड़ते हैं, अगर सीढ़ियाँ चढ़ते ना उस पे 2-2 3-3 सीढ़ियों को क्रॉस करके वो कूदते हैं। तो इस तरीके से क्लाइंबिंग इम्प्रूव, तो उसमें आई मीन बच्चों में दौड़ना, कूदना, चढ़ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कई बार पार्क में देखा ना, तो बच्चे झूला झूलना और झूले से कूदना, तो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं उनकी मोटर स्किल डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर उसके बाद ब्रेन डेवलपमेंट मीन्स मस्तिष्क विकास, बच्चों का मानसिक विकास होता है ना। जैसे रैपिड ब्रेन ग्रोथ, कि इससे बालक का मीन्स इससे बच्चे का जो ब्रेन का है, जो मस्तिष्क का, उसका रैपिडली उसका क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है। फिर उससे साथ कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स, मतलब मस्तिष्क का तीव्र गति से विकास, साथ ही साथ संतुलन व समन्वय बढ़ता है, कि हम अपने वातावरण से कैसे संतुलन बना सकते हैं, इन द सेंस कि हम कैसा व्यवहार करें जिससे हमें पनिशमेंट ना मिले, बल्कि उसकी अपेक्षाकृत हमें क्या मिले, रिवॉर्ड मिले।
मतलब जैसे अगर पेरेंट्स बोलते हैं वाओ यू आर डूइंग ग्रेट, यस यू आर एब्सोल्युटली गुड, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के लिए रिवॉर्ड होता है ना। जैसे 6 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा अगर वो होमवर्क करता है तो उसके टीचर्स उसके लिए क्या करती हैं, क्लैपिंग करती हैं, फिर उनको कभी कभी चॉकलेट्स मिलती है, फिर पेरेंट्स उनको कहते हैं कि हाँ आप अपना होमवर्क फिनिश कर लो, फिर हम आपको ये चॉकलेट देंगे, फिर हम आपको 1 घंटे के लिए गेम खेलने को देंगे, तो उनके लिए रिवॉर्ड होता है। तो वो समन्वय और संतुलित बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, मीन्स उनका ये डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें हमें अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। अच्छा, मिडिल चाइल्डहुड, हाँ, यहाँ पर 1 मिनट में देखती हूँ। ये यहाँ पर उन्होंने मिडिल बोला है, बट इसको लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हैं ना, मध्य बचपनावस्था, बाल्यावस्था, या फिर आप इसको उत्तर बाल्यावस्था की कैटेगरी पे रख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसमें सबसे पहला स्टडी ग्रोथ, वही ना, स्टडी ग्रोथ मतलब संतुलित वृद्धि होती है। ग्रोथ बिकम स्लो बट स्टडी, मतलब वृद्धि होती है वो धीमी होती है लेकिन वो नियमित होती है। जैसे जैसे आप लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी ना, उसमें होता क्या है कि जो कछुआ होता है ना, यानी कि जो आपका, वो धीरे धीरे चलता है बट वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं खरगोश की, तो वो क्या करता है, वो तेजी से बढ़ता है लेकिन वो रेगुलर नहीं, इरेगुलर तरीके से होता है। तो वैसे यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी वृद्धि होती है, यानी कि जो हमारी मैच्योरिटी होती है, वो लाइक ग्रेजुअली होती है बट वो रेगुलरली होती है। फिर इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, वो तो हमने ऊपर ही देखा, हम जब 3 से लेकर के 6 साल तक में कर लेते हैं, आई मीन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली 6 से लेकर के 12 साल तक हम बेहतर हो जाएंगे, मतलब उसमें हम एक प्रकार से बोले मास्टरी हमारी हासिल हो जाती है, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। मीन्स जैसे राइटिंग, ड्राइंग, स्पोर्ट्स स्किल इम्प्रूव्स, मीन्स इसमें लेखन, चित्रकारी, खेलकूद में दक्षता। वही ना, हम लोग जब 10 साल से 12 साल के होते हैं तो हम पीयर ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें हम तरह तरह के गेम वगैरह खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर स्ट्रॉन्गर बोन्स, इसके बाद हमारी जो हड्डियां होती हैं उसमें भी मजबूती हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगला, बोन्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर, मीन्स हड्डियां जो होती हैं वो लंबी और मजबूत होती है, कि धीरे धीरे डेफिनेटली हमारी जो हड्डियां हैं वो भी डेवलप होंगी, वो भी मजबूत होंगी, है ना। क्योंकि हमारी धीरे धीरे अवस्था, यानी कि जो हमारा ईयर है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तो इसी के साथ साथ ये भी मजबूत होती जाती है। फिर लॉस ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत का गिरना, है ना। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ आप तो ऐसे हो गए, आप तो वैसे, आपकी तो खिड़की खुल गई, जैसे दांत को लेकर के ऐसा बोलते हैं, ऐसा हमारे साइड में बोलते हैं, आपके साइड में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, है ना। तो कहते हैं कि परमानेंट टीथ स्टार्ट अपीयरिंग, मतलब स्थायी दांत आने लगते हैं, कि मीन्स अब आप बड़े हो रहे हैं, अब आपकी अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो यही दूध का दांत निकलना, फिर परमानेंट दांत आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर अगला, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब किशोरा अवस्था में शारीरिक विकास। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग देखते हैं। तो एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी 12 to 18 अप्रॉक्स, है ना। कि जो किशोरावस्था है वो तीव्र शारीरिक वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता का काल कहा जाता है। इसको तो तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा है कुछ लाइक शिक्षाविदों ने। मुझे जहाँ तक याद है कि हॉल ने कहा था, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर, ऐसे उनका कुछ नाम है, सॉरी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, आप देख लीजिएगा। लगभग ये 12 से 18 वर्ष की होती है। इसमें क्या क्या मुख्य रूप से परिवर्तन आते हैं, सबसे पहला ग्रोथ स्पर्ट, मतलब अचानक से वृद्धि होती है, कि रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, जब हम बचपन की अवस्था में होते, तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ इसकी तो हाइट ही नहीं बढ़ रही है, बट अचानक से हम लोग देखते हैं उस बच्चे का डेवलपमेंट, खास करके अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं, कुछ दिनों तक उनका जो विकास है हाइट और वेट को लेकर के वो रुका रहता है, बट सडन वो बढ़ जाते हैं, तो वही उनकी ऊंचाई और वजन में क्या होती है, अचानक से वृद्धि होती है। फिर हार्मोनल चेंजेस, मतलब जो हार्मोनल परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस बिकम्स एक्टिव, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन एंड एजेस्ट्रोन जैसे हार्मोन जो मेल फीमेल के अंदर पाए जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें रैपिडली जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है, अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में से द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब ये क्या क्या चीज़ें इनमें देखते हैं, इनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स में अलग करके बताया गया। तो पहले हम लोग बॉयज़ का टैकल करते हैं, फिर हम गर्ल्स का देखते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉयज़ की, तो ब्रॉडर शोल्डर, मतलब जो उनका कंधा होता है, जो उनका लेग्स होते हैं, जो उनकी शोल्डर्स होती हैं, जो उनकी आर्म्स होती हैं वो लंबी होती हैं। फिर वॉइस बिकम्स हैवी,
कि जो लड़के होते हैं ना, उनकी जो वॉइस होती है, जो उनकी आवाज़ होती है, उसमें भारीपन आने लगता है। फिर फेशियल हेयर ग्रोथ, वही कि जो लाइक बियर्ड होते हैं ना, उनका आना, और ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती हैं। बिल्कुल ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आती है। फिर इन गर्ल्स, अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। फिर वाइडर हिप्स, मतलब उनकी हिप्स जो होती है वो लाइक धीरे धीरे वो वाइड होने लगती है, मीन्स बड़ी होने लगती है। फिर मैचुरेशन वीकेंड्स की जो उनका लाइक मैचुरेशन साइकिल होता है ना, ये आपका बायोलॉजिकली होता है, तो धीरे धीरे इसकी भी शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ से कब से, लाइक 12 साल के बाद से। तो ये कुछ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने देखने को गर्ल्स एंड बॉयज़ में मिलती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि मसल्स एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, कि लाइक मसल्स का और स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट, कि बॉयज़ जनरली डेवलप मोर मसल्स मास, कि लड़कों में मांसपेशियों का विकास क्या होता है, वो अधिक होता है अपेक्षाकृत किसके, महिलाओं के। फिर अगला स्किन चेंजेस, बिल्कुल त्वचा में भी परिवर्तन आने लगता है, कि जो गर्ल्स होती है ना, उनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होते जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लाइक पुरुषों की, तो हार्ड होती चली जाती है। और इसमें क्या देखते हैं कि पिंपल्स, एक्ने ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटीज, वही हार्मोनल बदलाव के कारण मुहासे वगैरह देखते नहीं कि हाँ, जब बच्चे 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, फिर कई बार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक, उनके अंदर उनके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स और मुहासे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे भी इसका इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए दिखता है। अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसकी, लाइक एडल्टहुड एंड चाइल्डहुड की, सॉरी एडोलेसेंस एंड चाइल्डहुड की। अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्रोथ स्पीड की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स की, है ना, फिर हम बॉडी चेंजेस की बात करेंगे, फिर हम मोटर स्किल की बात करेंगे। तो चाइल्डहुड में जो आपका ग्रोथ स्पीड होता है वो स्लो होता है, स्टडी होता है। बट अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, तो ये रैपिड मीन्स अचानक होता है, और ग्रोथ स्पर्ट होता है। मतलब क्या होता है कि चाइल्डहुड में ये विकास धीमी गति से होता है, बट वो रेगुलरली मतलब कॉन्टिन्यूस होता रहता है। बट अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंस में, तो ये रैपिड मतलब तीव्र गति से होता है, और ये कुछ समय के लिए होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डाउन होने लगता है। फिर हॉर्मोन्स क्या होते हैं, यहाँ से स्टेबल हो जाते हैं, ये स्थिर हो जाते हैं, मतलब विकास इनका होकर के स्थिर। और जब हम एडोलेसेंस की एज में आते हैं, तो ये हमारा जो हार्मोन्स है, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि टेस्ट्रोजन, उसके बाद एस्ट्रो, क्या हमने ऊपर देखा था, तो वही वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं, कि उस टाइम पर वो एक्टिवली एक्टिव होकर के फिर जो भी उनकी लाइक कार्य प्रणाली होती है वो करना लगते हैं। फिर बॉडी चेंजेस, यहाँ पर अगर हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो बेसिक ग्रोथ होता है, बस सिंपल सा। बट वहीं पर हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, तो पूरी तरीके से हम लोग सेक्सुअली, है ना, मैच्योरिटी हमारे में देखने को मिल जाती है। फिर मोटर स्किल डेवलपिंग यहाँ पर बढ़ रहा होता है, बट यहाँ पर फुली कोऑर्डिनेटेड, मतलब यहाँ पर ये लाइक डेवलप हो करके कोऑर्डिनेट करने लगता है कि हमें क्या कैसे कैसे, मतलब वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो मोटर स्किल, कि हमें अपने हाथ पैर ये सारी चीज़ें, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो ये सारी चीज़ें अपने आप से इसमें बैलेंस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा कुछ इन दोनों का कंपैरिजन रहा। अब फाइनली अगर हम देखते हैं निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन देखते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, मीन्स जो आपका शारीरिक विकास है, एक निरंतर और कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज वे में चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है ना। और क्या करता है, जो बाल्यावस्था होती है वो हमें, हमारे लिए क्या करती है, आधार प्रदान करती है, एक नींव का काम करती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की, तो इसमें परिपक्वता एवं तीव्र परिवर्तन लाती है, कि अगर हमारी नींव अच्छी होती है, तो हमारा डेफिनेटली जो हमारी दीवार होती है, जो हमारा शेलिंग होता है, वो भी बढ़िया होता है। उसी तरीके से अगर हमारी बाल्यावस्था इसके लिए नींव तैयार करती है, तो किशोरावस्था ये हमारे लाइक रहने के लिए क्या ना, छत की एक प्रकार से छाया प्रदान करती है। तो वही कि हमारे अंदर परिपक्वता आती है, तीव्र गति से परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है। तो गाइस ये रहा, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा था नहीं, बस सिंपल सा था, और हमने आपको जितना समझना था उतना हमने बता दिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस चूंकि इस पर हमें रिसर्च नहीं करना होता गाइस, देखिए जो जो भी पेपर हम करवा रहे हैं,
आपको बस इसलिए करवा रहे कि हाँ सिंपली आप अपना क्या करो, आप अपना एग्ज़ाम निकाल लो। बाकी अगर आपको इस पे रिसर्च करनी होती है और अगर आपको इस पे लाइक मास्टरी हासिल करनी है तो डेफिनेटली फिर तो आपका ये सब्जेक्ट है, तो फिर आपको पूरा डीप डाउन जा करके करना होगा। बट यहाँ पर हमें रिसर्च नहीं करना है, सिंपल सा बस अपने एग्ज़ाम के है ना 2-4 क्वेश्चन के लिए पढ़ना होता है। इस वजह से मैं आपका करवाती हूँ इसी लाइट वे में, ताकि आपको भी कंटेंट ज़्यादा हैवी नहीं लगे और आप भी इजीली कर पाएँ और हमारे लिए भी कोई ज़्यादा बर्डन ना हो, है ना। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट टू फॉरगेट, है ना, डोंट फॉरगेट टू, आपको क्या नहीं भूलना है, आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। साथ ही साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है, और जो हमारा बेल आइकन है ये हमारा नहीं हमारा सबका है, हम सबका है, इसको भी क्या करना है, हमें प्रेस करके रखना है। तो इसी के साथ ये रहा आज का लेक्चर। वी विल मीट टुमारो एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल।